नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम इस वीडियो के अंदर लाए हैं आरबीआई से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको हम क्विक रिवीजन करेंगे हिंदी में हम पूरी तरह से इसमें ये वीडियो पूरा हिंदी का होगा, हिंदी में लिखी हुई है, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है जो हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आरबीआई पे जो वीडियो बनाया था उसी का पूरा समरी है इसमें। इसे लेकर के इसको हिंदी में हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, यानी आरबीआई रिलेटेड जीके क्वेश्चंस उस विथ आंसर इन हिंदी में हम इसमें मेंशन किए हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है इसके अंदर। सबसे पहला है कि विभिन्न नोट्स पर बने ऐतिहासिक स्मारक कौन कौन से हैं, ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जो ऐतिहासिक स्मारक है नोट्स पे उसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि ये बताइए कि 10 रुपए का जो नोट है उसके रिवर्स साइड में किस चीज़ का पिक्चर है, तो ये सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर मीन्स सन टेम्पल। ये सन टेम्पल कहाँ है, ये उड़ीसा में है, कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, सन टेम्पल ये कोणार्क कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है सूर्य मंदिर। 10 रुपए का जो नोट है उसमें सूर्य मंदिर का पिक है पीछे साइड में। 20 रुपए का नोट के पीछे किस चीज़ का है, अशोक स्तंभ का प्रतीक उसमें दिया हुआ है। 50 रुपए का नोट कर्नाटक का हम्पी जो है कर्नाटक में है। हम्पी का चैरियट, वहाँ का एक रथ है। हम्पी का रथ का जो है ना वो रथ है, उस पर एक मंदिर बनी हुई है, उसी का पिक दिया हुआ है 50 रुपए का नोट के पीछे। उसी तरह 100 रुपए के जो नए करेंसी नोट आए हैं उसके रिवर्स साइड में किस चीज़ का पिक्चर है, तो रानी की भाव जो है बहुत फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा रानी की भाव। उसके साथ साथ जो है आपके 200 रुपए का नोट के रिवर्स साइड में किस चीज़ का, सांची का स्तूप। ठीक है, एमपी में है सांची स्तूप, इस तरह से सांची का स्तूप है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और साथ साथ 500 रुपए का नोट के रिवर्स साइड में क्या है, रेड फोर्ट है, दिल्ली का लाल किला, उसका पिक्चर दिया हुआ है। और साथ साथ 2000 के नोट के रिवर्स साइड में मंगलयान का पिक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको जो है रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग मेंशन करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने कुछ इसमें एमसीक्यू जो है लगभग अप्रॉक्स 38-39 का अप्रॉक्स जो है ना, इसमें एमसीक्यू नहीं मानिए, अगर क्वेश्चंस और डायरेक्ट उसके आंसर्स दिए हुए हैं इन हिंदी में ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक आपको बताए थे हिल्टन एंड यंग कमेटी के तहत जो है या रॉयल कमीशन के तहत 1926 और बैंकिंग रिव्यू 1932 के तहत एंड आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई। देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। अगर वही पूछता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो बैंक का हुआ था 19 जुलाई 1969 को। 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुई, 1 जनवरी 1949 को, इसीलिए 1 जनवरी को राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है आरबीआई का। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ मीन्स देश का आज़ादी के समय में जो है ना, उस समय हमारे देश के गवर्नर थे सीडी देशमुख आरबीआई के जो है सो गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर हैं। ये क्या है, पहला भारतीय गवर्नर थे। ये 49 तक बने थे, यानी 1943 से लेकर के 49 तक ये गवर्नर रहे थे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जनरली देखिए भारत सरकार मैक्सिमम 4 साल के लिए अपॉइंट कर सकता है, लेकिन जनरली 3 सालों का गवर्नर का कार्यकाल होता है। 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। तो देखिए 1 रुपए का नोट पे जो है वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी का जो है हस्ताक्षर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चंस। ठीक है, तो आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है। तो देखिए आरबीआई के जो हेड ऑफिस होता है वहाँ पे आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं, जो कि अभी हमारे देश के गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर है, यही बैठेंगे। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई ने की। ये बैंकिंग लोकपाल योजना क्या होता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बैंकिंग अम्बड्समैन। क्या बोलते हैं, बैंकिंग अम्बड्समैन। ठीक है, बैंकिंग अम्बड्समैन मतलब बैंकिंग लोकपाल।
इसको बोलते हैं। देखिए ये होता क्या है, बैंक से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है, अगर बैंक के हेड ऑफ ब्रांच में नहीं सुनता है, अगर ब्रांच से रिजॉल्व नहीं हुआ, बैंक के हेड ऑफिस से रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो बैंक का के ओम्बड्समैन में जाकर हम कंप्लेन दर्ज कर देंगे। यानी कस्टमर का कोई भी कंप्लेन अगर बैंक सॉल्व नहीं करता है तो उस कंप्लेन को हम कहाँ पर डालेंगे, ये बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाएंगे। यानी बैंक का एक लोकपाल है, यहाँ पे जाकर आप कंप्लेन दीजिए, ये क्विक डिसीजन लेगा और बहुत जल्दी आपका काम को पूरा कर देगा, जो भी समस्या होगा ये समाधान करेगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो आपको विदिन 30 डेज में आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। तो बैंकिंग लोकपाल है, यानी बैंक से रिलेटेड जो भी ग्रीवांसेस होगा, जो भी कंप्लेन होगा, वह सारी चीज़ों को सॉल्व करता है। उसी तरह इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी होती है, इंश्योरेंस का लोकपाल, इंश्योरेंस रिलेटेड जाते हैं। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी आरबीआई जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। यानी आपको ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है इसके इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, ये जो है इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का नहीं है, लेकिन फिर भी ये एमए है, सिर्फ भी आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम प्रावधानों के अनुसार हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के तहत हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के वह कौन से गवर्नर है जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री यानी फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बहुत बड़ा इनका रोल है, जो कि एलपीजी रिफॉर्म यही इन्होंने लाया था हमारे देशों में। हमारे देश में 1992 के आसपास इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है मनमोहन सिंह का। ठीक है, ये कांग्रेस में थे। ठीक है, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक बनाया जाता है? देखिए लेखा वर्ष मतलब आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर, आपको हमने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक मनाया जाता है। उसके बाद कहता है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री पीएम करते हैं। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति और प्रधानमंत्री किनके सलाह पर करते हैं? तो वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे देश के होते हैं ना, वही है, उन्हीं के सलाह पर होता है। आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा 24/7 सेवा बहाल कर दिया गया। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, उसी तरह आपसे कोई बात पूछ देता है एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको भी याद रखना है। एनईएफटी का फुल फॉर्म जो है आप लिख करके हमें कमेंट कर सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इस तरह से। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल के रूप में सबसे कम रहा? देखिए आरबीआई का अमिताभ घोष 16वें गवर्नर थे, इनका सबसे कम कार्यकाल रहा था। अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का रहा? तो मात्र 20 डेज का रहा, 20 दिन। सबसे कम दिनों का जो गवर्नर थे अमिताभ घोष थे, और जो है सो ये 16वें गवर्नर थे आरबीआई के। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा? तो सबसे जो लंबा समय तक रहा बेनेगल रामा राव। ठीक है, ये आरबीआई का सबसे लंबा समय से रहा था गवर्नर। और ये बेनेगल रामा राव, ये भी ध्यान रखिए, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये जो है पहला जज भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। बेनेगल रामा राव की आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था? 7 साल 197 दिनों का था। शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ रखा गया था? तो देखिए स्टार्टिंग में जब आरबीआई बना था तो उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। बाद में 1937 में जाकर के आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ लाया गया? मुंबई। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मुंबई जो है 1937 में हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से अस्थायी रूप में स्थानांतरित किया गया कब? मुंबई में 1937 में। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस वर्ष ट्रांसफर हुआ था? 1937 में। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो देखिए वित्त मंत्रालय करता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, जो सिक्के बनाते हैं। और कहाँ कहाँ सिक्के बनते हैं भारत में? तो आपको पता है मुंबई सबसे पुराना है 1830 ईस्वी से, उसके बाद हैदराबाद हो गया, हैदराबाद, और हैदराबाद यानी 1903 से, उसके बाद कोलकाता 1950 से, उसके बाद जो है 1950 से, उसके बाद जो आपका नोएडा में कब से? 1989 से ये आपके कॉइन बनाए जाते हैं।
रुपए के चिन्ह यानी रुपीज का सिंबल किसने दिया था? तो उदय कुमार ने। कब? 2010 में। और ये उदय कुमार IIT बॉम्बे के थे प्रोफेसर। ठीक है। RBI के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? तो RBI के जो गवर्नर होते हैं उसकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है। RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश से की गई थी? देखिए, जो RBI की स्थापना हिल्टन एंड यंग कमीशन के तहत हुआ, या आप रॉयल कमीशन भी बोल सकते हैं। जॉन हिल्टन यंग कमीशन, यानी जॉन हिल्टन यंग कमीशन किस नाम से जाना जाता है? तो आपको मुद्रा और वित्त यानी रॉयल कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये कब रहे थे? 1935 से लेकर के 37 तक रहे थे। पहला RBI के गवर्नर अंग्रेज थे ये। सर ऑसबॉर्न स्मिथ ने RBI के गवर्नर के रूप में कब से कब तक रहा था? 1 अप्रैल 35 से 30 जून 1937 तक। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CT देशमुख। ये 1943 से लेकर 49 तक RBI के गवर्नर रहे। CT देशमुख ने RBI के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य कर रहा है? 43 से लेकर 49, यानी 1943 से 49 तक रहा था। यानी बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए, बैंकों का बैंक RBI को बोला जाता है, यानी सभी बैंकों का बैंक है ये। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किससे संरक्षण में रखा जाता है? तो RBI के संरक्षण में रखा जाता है। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है RBI के कस्टडी में रहता है। वर्तमान समय में RBI के कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे होंगे, अभी प्रेजेंट का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर अपने नोटबुक पर लिख लीजिए गूगल से सर्च करके। ठीक है, क्योंकि ये डिप्टी गवर्नर टाइम टू टाइम बदलते रहता है। देवास नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, देवास नोट जो है आपके नोट प्रेस मध्य प्रदेश यानी MP में आपका प्रेजेंट है। ठीक है। और करेंसी नोट पर किस नोट को कहा जाता है? तो देखिए, 1 रुपए का नोट को हम लोग करेंसी नोट भी कहते हैं, जो पेपर बेस्ड होता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करे? यानी मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल बाय RBI। ध्यान रखिएगा, ये भी हमने पढ़ाया भी है। RBI के प्रतीक चिन्ह में किसे चिन्हित किया गया है? तो देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर और तार का पेड़ को चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको जो है काफ़ी हमने रिवीजन कराया, जो 5 वीडियो में हमने दिया था RBI के बारे में इसका। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। थैंक यू। आज यहीं तक रखते हैं। करियर प्लेटफॉर्म। नमस्कार।